जय भारत। हम बात करेंगे आज का टाइम में ना मूर्ख व्यक्ति का तादाद बहुत ज़्यादा है। इसीलिए तो सब कुछ होते हुए व्यक्ति ना दरिद्र रह जाता है। व्यक्ति का पास सब कुछ अवसर है, फिर भी वो मूर्ख बन जाता है। और भारत में ये बात कहना हर व्यक्ति को मैं नहीं कहता हूँ। जो व्यक्ति भारत में सब कुछ होते हुए उसका पास अवसर, यदि उसका जो दरिद्रता को दूर नहीं कर पाता है, वो पढ़ा लिखा है और ज्ञान को अर्जित किया है, लेकिन उसका दरिद्रता को दूर नहीं कर पाता है और खाली बड़ी बड़ी बातें करता है, बड़ी बड़ी बात खाली फेंकता है। और कथनी और करने में बहुत अंतर है। वही व्यक्ति मूर्ख है। और ये जो मूर्ख व्यक्ति है ना, ये दो प्रकार आप कह सकते हो। एक जो मूर्ख व्यक्ति है किसी दिमागी या शारीरिक के कारण वो मूर्ख बन गया है, और एक व्यक्ति जो दूसरा टाइप का मूर्ख व्यक्ति है, वो पढ़ा लिखा है, ज्ञान को अर्जित किया है, वो भी मूर्ख है। ये दो टाइप का है। और जो सबसे खतरनाक है, जो दिमागी या शारीरिक से कमजोर है, वो खतरनाक इतना नहीं है। लेकिन जो पढ़ा लिखा, ज्ञान को अर्जित किया है, खाली बड़ी बड़ी बात फेंकता है, वही समाज के लिए, हर एक के लिए मुसीबत का कारण है। और वही व्यक्ति सबसे घातक है और वो बड़ा मूर्ख है। विदुर नीति, जो विदुर नीति कहता है, जो व्यक्ति बिना पढ़े लिखे, ज्ञान को अर्जित किए घमंड में रहने वाला, दरिद्र होकर भी जो व्यक्ति उसको दूर करने के लिए कोई प्रयास नहीं करता है, खाली बस बड़ी बड़ी बात करता है, खाली बड़ी बड़ी बात करेगा सिर्फ, और कुछ नहीं, वही मूर्ख व्यक्ति का श्रेणी में आता है। और मूर्ख व्यक्ति का निशानी, मेरा जो ओपिनियन है उसी को मैं मानता हूँ, मूर्ख है जो व्यक्ति जो बोलता है, जो भी वो शब्द बोलता है, यदि उसका अर्थ उसको मालूम नहीं है, वो क्या बोलता है, यदि उसको मालूम नहीं है, वो मूर्ख है। और जो दूसरा है, मेरा ओपिनियन में, जो काम करता है, जो भी वो काम से उसको क्या मिलेगा और वो काम क्यों कर रहा है, और वो काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, यदि उसको मालूम नहीं है, यानी वो सही गलत का यदि वो निर्णय नहीं ले पाता है, वो मूर्ख है। इसीलिए पढ़े लिखे व्यक्ति भी ज्ञान को अर्जन करने का बाद भी वो मूर्ख बन जाते हैं। वो क्यों बन जाते हैं ना, वो खुद का अंदर एक इतना अहंकार को पकड़ के रखते हैं अंदर, वही अहंकार ही उसको मूर्ख बना देता है। और मूर्ख व्यक्ति जितना भी दुनिया में है, उनको एक पॉइंट मालूम है, बस जितना भी आप बोलो उनका ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा।
उनको एक पॉइंट मालूम है, काम करना है और घर चलाना है, पेट चलाना है काम करके, बस इतना। एक कोई भी एक ऐसा सूत्र वो पकड़ के रखेंगे, वही सूत्रों को वो जीवन भर अप्लाई करेंगे, कुछ वो बदलाव नहीं करेंगे। उनका जिंदगी में कोई खास बदलाव नहीं होता है। एक बहुत ही गहरा सूत्र वो पकड़ लेंगे, उसी गहरा सूत्रों में उसका जीवन पूरा चला जाएगा, कोई बदलाव नहीं करेंगे। और मूर्ख व्यक्ति वही होगा जो व्यक्ति खुद को नहीं जानता है, और जो व्यक्ति खुद को जानता है वो सही क्या गलत क्या उसका निर्णय कर पाएगा, यानी उचित समय पर उचित जगह में उचित काम करेगा। और इसको पूरा नीति कहा जाता है। और व्यक्ति तभी नीति में कर पाएगा जब वो व्यक्ति खुद को जानता होगा। खुद को जानता होगा मतलब यानी उसका मन का ऊपर उसका पूरा पकड़ होगा, उसका मन उसका नियंत्रण में होगा, और उसका शरीर का जो इंद्रिय है उसका नियंत्रण में होगा, और इंद्रियों को पूरा जीत लिया होगा। इंद्रिय और मन ये दोनों को जो जीत लेता है वो फिर ना आत्मा का स्वभाव में आ जाता है। जब व्यक्ति आत्मा का स्वभाव में आ जाता है वो व्यक्ति का एक अलग ऊर्जा आता है, वो सही क्या गलत क्या उसका निर्णय कर पाएगा, यानी नीति में काम करेगा। पहले वो सही क्या गलत क्या उसको जान पाएगा, फिर जब व्यक्ति सही क्या गलत क्या उसको मालूम हो जाएगा ना, फिर वो संसार में फंसेगा नहीं, संसार का विषय वस्तु में फंसेगा नहीं। कोई भी उसका सामने कोई भी विषय आ जाए, जितना भी सुंदर लड़की आ जाए, स्त्री आ जाए, कोई अच्छा गाड़ी आ जाए, अच्छा घर आ जाए, धन आ जाए, यानी कितना भी कोई भी चीज़ आपको सामने आ जाए, जो व्यक्ति खुद को जीत लिया है उसका सामने प्रकृति का कोई भी चीज़ उसका ऊपर हावी नहीं होगा। उसका मन में कोई विचार खराब विचार नहीं आएगा, क्योंकि उसका मन को जीत लिया है। और मन को जीतना ही सबसे बड़ा काम होता है, क्योंकि मन में विचार आता है, यही मन ही जो विचार लाता है ना, यदि खराब विचार लाया तो आपका सामने जो भी सुंदर लड़की हो या स्त्री हो, आप एक विचार ही आपको नष्ट कर देगा, और एक विचार ही आपको उसका सामने आपको महान बनाएगा। यदि आपका मन में विचार आ गया ये सुंदर लड़की या स्त्री को भोगना है, भोगने जो विचार आया ये आपका भीतर फिर कामना पैदा कर देगा, कामो वासना लाएगा आपका भीतर। जब आपका भीतर काम वासना आ जाएगा आप उसको भोगने की नज़र में देखोगे, फिर आपका गलत विचार आएगा, और यही गलत विचार आपको आदमी से जानवर बना देगा। आप इंसान से जानवर बन जाओगे, पशु बन जाओगे। और यदि सही विचार आएगा, वो सुंदर लड़की वो सुंदर स्त्री यदि आपसे वो बड़ा है, आप उसको माता समझोगे। जैसे आपका घर में आपका माता को जैसे आप सम्मान देते हो, ठीक उसी तरह आप सम्मान दोगे। और यदि आपका समान होगा, आपका एज और उस स्त्री या लड़की का एज यदि बराबर है या आपका समान है, थोड़ा कम ज़्यादा भी है, यदि समान है, समवयस्क है, तो आप सुंदर स्त्री और लड़की को आप बहन समझोगे। आपका खुद का घर में जैसे आप बहन को सम्मान देते हो, ठीक उसी तरह आप सम्मान दोगे। यदि आपसे बहुत छोटा है, आपसे छोटा है, तो आपका बेटी आप समझोगे, तो फिर आपका बेटी का जैसा आप प्यार सम्मान सभी दोगे, बात करोगे। इसीलिए विचार ही आपको
महान बनाएगा और विचार ही आपका व्यक्तित्व को प्रदर्शन करेगा। और आप कैसे परिस्थिति को समझते हो, ये आपका मन जितना पवित्र होगा, आपका जो अंतःकरण है, आध्यात्मिक भाषा में अंतःकरण जो आता है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये मन जितना आपका पवित्र होगा, महान होगा, उतना ही आपका पवित्र विचार आएगा। और जो व्यक्ति खुद को नहीं जानता होगा, जो व्यक्ति खुद को नहीं जीता है, उसका इंद्रियों को भी जीता नहीं है, जो 10 इंद्रिय, और जो अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये जो मन को जो जीता नहीं है, इंद्रिय और मन को जो जीता नहीं है, जो व्यक्ति खुद को जीता नहीं है, शरीर में जीता है, वो व्यक्ति फिर गलत विचार आएगा ये सुंदर लड़की और सुंदर स्त्री का प्रति, और फिर वो कुछ ना कुछ गलत हरकत करेगा, फिर उसका व्यक्तित्व का हानि होगा। और यही चाणक्य नीति भी कहता है। चाणक्य नीति कहता है जो मूर्ख व्यक्ति है, मूर्ख को लगता है वो हसीन लड़की उससे प्यार करती है, वो उसका असल में जो मूर्ख व्यक्ति है उसका गुलाम बन जाता है और उसका इशारे पर वो फिर नाचता है। यही होता है। जो व्यक्ति खुद को नहीं जानता है वो व्यक्ति उसका सामने, ये तो चाणक्य नीति एक बस है लड़की का उदाहरण देके आपको समझाया है। जो व्यक्ति खुद को नहीं जानता है, इसका मतलब है वो जो भी शब्द बोलेगा, जो भी बोलेगा, कम्युनिकेशन स्किल, वो क्या बोलता है, उसका क्या अर्थ है, उसको भी मालूम नहीं होगा। और जो भी समय में, जो भी जगह में, जो भी कर्म करेगा वो नीति में नहीं होगा, वो गलत होगा। और उस कर्म से उसको क्या मिलेगा और क्या चाहिए उसको भी मालूम नहीं होगा। इसीलिए वो व्यक्ति ना, उसका सामने सुंदर लड़की आ जाएगा तो उसको देख के वो पूरा फंस जाएगा, फिर फंस के उसका गुलाम बन जाएगा। और जो चीज़ को कोई व्यक्ति समझ नहीं पाता है, फिर उसमें वो फंस जाता है, क्योंकि उसका निर्णय लेने की जो क्षमता है सही जगह में सही समय पर वो नहीं ले पाता है। और जब आप प्रकृति का कोई भी चीज़ को, कोई भी विषय वस्तु को जब आप समझ नहीं पाते हो, फिर आप ही फंसोगे उसमें। और जो चीज़ में आप फंसोगे, वो चीज़ जो दिशा में वो लेके जाएगा आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि जो भी चीज़ है उसका कुछ ना कुछ सत्यता है। आपको सत्य को देखना आपको आना चाहिए। और जो मूर्ख व्यक्ति है, जो व्यक्ति खुद को नहीं जानता है, उसका सामने जो भी विषय वस्तु आएगा उसका सत्यता को नहीं जान पाएगा। वो नित्य है या अनित्य है उसको भी नहीं जान पाएगा, वो अस्थाई है या स्थायी है उसको भी नहीं जान पाएगा। इसीलिए वो फंस जाता है। इसलिए आपको पहले खुद को जीतना है, और खुद को जीतने से ही आप दुनिया को जीत पाओगे। दुनिया को जीतना मतलब आपका सामने जो भी परिस्थिति आएगा, हर एक परिस्थिति को आप बारीकी से समझ पाओगे और नीति में काम करोगे। फिर आप कहीं पे जीवन में ना अटकोगे नहीं या आप भटकोगे नहीं। आपका जो गोल है पूरा क्लियर हो जाएगा। आप वो समय पर, वो जगह में आप क्यों हैं और क्या चाहिए, उस समय से, उस जगह से, उस काम से आपको मालूम होगा। जब आपका समय और उचित जगह में और उचित काम करोगे, फिर आपका जो रिजल्ट है ना वो भी सही आएगा। इसलिए आपको मूर्ख नहीं बनना है, यही चाणक्य नीति कहता है।
आपको खुद को जानना है। और जो व्यक्ति खुद को जान लेता है ना, इसी को ज्ञान कहा जाता है, इसी को विद्या कहा जाता है। और खुद को जान के शरीर से मुक्त कर देना। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। आत्मज्ञान जिसको कहा जाता है। आत्मज्ञान मतलब स्वयं को जानना, स्वयं का अंदर जाके स्वयं को जानना और जान के आपको शरीर से मुक्त कर देना। शरीर भाव में यदि आप जियोगे तो आप पशु जैसा जियोगे, फिर आप मूर्ख बन जाओगे। इसीलिए आपको ये जो शरीर है इससे ऊपर उठना पड़ेगा। इसका मतलब है आपको प्रकृति का साथ सख्य हो जाना, क्योंकि हम भी प्रकृति का हिस्सा है। और आपका सामने जो लड़की है, स्त्री है, या कोई भी वस्तु, वो घर हो, गाड़ी हो, धन हो, या कोई भी विषय वस्तु हो, वो भी प्रकृति का हिस्सा है। बस आपको प्रकृति का साथ सख्य होना है और उसका सत्यता को जानना है और परिस्थिति को समझना है। इतना ही आपको करना है। और इतना आप यदि करोगे तो आप सही निर्णय ले पाओगे, उचित समय पर, उचित जगह में। जब उचित आप निर्णय लोगे, सही निर्णय लेने से आपका जो काम है वो भी सही होगा। इसलिए आपको जीवन में अटकना नहीं है, ना आपको भटकना है। सीधा आपका निशाना परिस्थिति का ऊपर रहना है। क्योंकि हम सुबह से लेकर पूरा रात सोने तक, ये जो 24 घंटा है, आपको सोने को छोड़ के आपका शरीर का हिसाब से जितना घंटा आपको सोना है, आपका उम्र और शरीर का हिसाब से 6 घंटा सो या 7 घंटा या 8 घंटा, आपका शरीर जैसा आपका चाहता है। 6 घंटा बहुत काफ़ी है। और इसका साथ यदि आप योगा, प्राणायाम और मेडिटेशन यानी ध्यान, ये तीनों करोगे, आपको 6 घंटा नींद बहुत काफ़ी हो जाएगा। आपका शरीर, आपका जो 18 घंटा है, 18 घंटा को इतना आप बेहतरीन तरीके से व्यवहार करोगे, 18 सेकंड भी आप वेस्ट नहीं करोगे। आपका जैसा आपका दिनचर्या आप चाहोगे ऐसा आप कर पाओगे। आपका ऊर्जा एक अलग लेवल का होगा, क्योंकि पहले से आप खुद को जानते हो और आपके लिए क्या सही है क्या गलत है उसका भी निर्णय आपको खुद को आता है। इसलिए आप बेहतर ढंग से आपका जीवन को जी पाओगे। आपका जब दिनचर्या सही हो जाएगा ना, सुबह आप थोड़ा जल्दी उठ जाना, 1 घंटा पहले, मिनिमम 1 घंटा या 45 मिनट पहले आपको सूर्योदय पहले से आपको उठना है। और जितना आप जल्दी उठोगे उतना आप आपका जीवन में सफल होंगे। ये आपका जीवन का ये सबसे बड़ा सूत्र है। जो सूर्य से पहले उठ गया ना, सूर्य उदय से पहले, वो हमेशा उसका ज़िंदगी में आगे रहेगा, क्योंकि दूसरा आदमी से वो हमेशा एक कदम आगे रहेगा और उसका जीवन ना फुर्तीला हो जाएगा। और वही सूर्य उदय से 1 घंटा पहले उठेगा जिसका गोल क्लियर होगा, मेरे को कल क्या करना है। यदि उसका काम क्लियर है, उसका कार्य क्लियर है, उसका गोल क्लियर है, उसका जो दिनचर्या भी सही हो जाएगा। इसीलिए जिंदगी को यदि सही करना है तो खुद को जीत लो। और खुद को जीतने से आपका जो दिनचर्या है वो दिनचर्या को भी आप जीत लोगे। यानी एक एक सेकंड आप सही से आपके लिए यूज करोगे। और याद रखना, ये बात बहुत ही बड़ा बात कहता हूँ, जो व्यक्ति दूसरे के लिए समय खर्च करता है वो मजदूर बनेगा, वो दूसरे के लिए काम करेगा।
और जो व्यक्ति खुद के लिए समय बिताता है वही व्यक्ति जिंदगी में बड़ा बनेगा, राजा बनेगा, महान बनेगा और जीवन में सफल होगा। और ये जो ध्यान बोला ना, ध्यान ही करने से आप जैसे ऐसे बैठ जाओगे, बैठने से जब आप खुद का अंदर जाओगे, अंदर जाने से आपका भीतर में क्या प्रकृति है खुद को जानोगे। और जो व्यक्ति खुद को अंदर जाके खुद का भीतर में क्या गंदगी है उसको देख के यदि उसको साफ कर देता है, वही व्यक्ति अच्छा चीज़ फिर अंदर लेके उसका जीवन को अच्छा कर पाएगा। क्योंकि समुद्र का अंदर आप जितना जाओगे, समुद्र का अंदर जो चीज़ है वो चीज़ आपका जीवन को भी परिवर्तन कर देगा और आपका जीवन को भी बदल सकता है। इसीलिए जितना आप गहरा समुद्र में जाओगे उतना आपको हो सकता है बढ़िया बढ़िया चीज़ ना, बहुत ही अच्छा कोई मूल्यवान चीज़ मिल जाएगा जो आपका जीवन को परिवर्तन कर देगा। और इसीलिए आपका अंदर आप जाने से आपका भीतर में जो रत्न है आप उसका साथ मुलाकात होता है। और उसी रत्नों को आप जान के, उसी रत्नों को यदि आप जान लेते हो तो वही रत्न ही आपका जीवन को परिवर्तन करेगा। और आपका याद रखना और एक बात, आपका जीवन को आपका अलावा यानी आपको छोड़ के और दुनिया में कोई भी आपका जीवन को बेहतर नहीं कर पाएगा। आपका जो माँ बाप है, माँ बाप का जो प्यार है वो निस्वार्थ होता है। ये दोनों को छोड़ के और दुनिया में जितना भी आप रिश्ता बनाओ वो सभी रिश्ता आपसे कुछ चाहते हैं। आप जितना दोगे उतना आप उनसे हमेशा दूसरा रिश्ता माँ बाप को छोड़ के और जो जितना भी रिश्ता है वो सभी आपसे कुछ चाहते हैं। यदि आपको कुछ देंगे आपसे कुछ चाहेंगे। और अकेला माँ बाप को छोड़ के, माँ बाप पूरा निस्वार्थ है, उनका कोई स्वार्थ नहीं होता है। और वही असली माँ बाप है जो बिना स्वार्थ में उनका जो प्रेम है वो देते हैं। यदि वो स्वार्थ रख के करेंगे फिर कोई वो माँ बाप नहीं है। और जिंदगी में आपको आपका खुद ही आप ही भला करोगे और कोई आपका भला नहीं कर सकता। सिंपल बात। यदि आप आपको नहीं जानते हो तो आपको जितना भी पैसा दिया जाए, 1 लाख रुपया या 1 करोड़ रुपया दिया जाए, तो आप उसका सही जगह में खर्च नहीं कर पाओगे और उसका गलत जगह में खर्च करके आप संसार का हानि करोगे, समाज का हानि करोगे। और जो गलत व्यक्ति का हाथ में यदि पैसा लग गया, क्या करेगा वो गलत आदमी का साथ जाके और गलत काम करेगा। इसीलिए वो समाज का हानि करेगा। इसीलिए जो व्यक्ति खुद को जानता है ना, वो दुनिया का हर एक चीज़ को वो जानने के लिए उसका अंदर काबिलियत आ जाता है। क्योंकि वो सत्य क्या है प्रकृति में, यानी संसार में क्या सत्य है, क्या नित्य है, क्या अनित्य है, उसको बारीकी से जान लेता है। और इसको जानने के बाद उसका जो मोह है तो भंग हो जाता है। वो मैं नहीं करेगा। वो जो भी करेगा और वही अंदर में सही है। आप एक डॉक्टर का पास जाओ, जो डॉक्टर आपको मेडिसिन दे के लास्ट में बोलेगा आप इसको थोड़ा भगवान को समर्पण के खाना और भगवान को चरण में खुद को समर्पण करके ये जो मेडिसिन को खाना और आपका दिनचर्या को थोड़ा सही करना, भगवान को समर्पण कर देना। और वही सही डॉक्टर है जो खुद सब कुछ किया लेकिन ये जो सभी कर्म है वो भगवान का ऊपर समर्पण कर दिया। यानी आप भगवान कहो या प्रकृति कहो या सर्वशक्तिमान कहो या कोई ये संसार का एक शक्ति है,
उसका ऊपर वो समर्पण कर दिया। और यही एक व्यक्ति का सबसे बड़ा गुण है, क्योंकि वो खुद उसका अहंकार नहीं है, वो खुद उसका कर्ता नहीं बनता है। मैं करता नहीं हूँ, वो तो करता है, करने वाला तो वो है, मैं तो उसका जरिया हूँ। और जो डॉक्टर घमंड होगा वो देगा और बोल देगा इसको ऐसे करो ठीक हो जाएगा, और कुछ नहीं बोलेगा, मैं ठीक कर दिया। ऐसा नहीं, वो सही नहीं है। इसलिए खुद को जानो, और खुद को जानने से ही आप खुद का रास्ता खुद बना पाओगे। और वही रास्ता आप बनाओगे जो एक सही रास्ता होगा, जो रास्ता में खुद को खुद लेके जाओगे। और हर दिन आपको रास्ता में जाने से वो रास्ता जो आप चुनोगे ना, वो एक सही रास्ता होगा। और वो रास्ता जो भी आप लेके जाओगे वो एक सही कर्म, यानी सही गोल, सही सफलता तक आप वो रास्ता लेके जाएगा। खुद आप चुनोगे ऐसा काम, ऐसा कर्म आप खुद चुनोगे, जो कर्म आपको हर दिन चुनौती प्रदान करेगा और आपको हर दिन बेहतर बनाएगा और एक बेहतर इंसान बनाएगा, और आपको उसकी तरफ लेके जाएगा और आपको एक महान आदमी बना देगा। खुद आप खुद का रास्ता बनाओगे। जो व्यक्ति खुद को जीत लेता है, खुद को जान लेता है, वही व्यक्ति एक सही काम चुनेगा और उसी कर्म को करके उस समय से परे चला जाता है। जब व्यक्ति खुद को जीत लेता है, उसका हृदय में भी प्रेम जागृत हो जाएगा, क्योंकि वो सही क्या गलत क्या उसको मालूम हो जाता है। इसलिए उसका ये सोचेगा इस शरीर को मैं सही से रखूँगा तो मेरा भी भला होगा और इस संसार का भी भला कर सकता है। इस शरीर जो मेरे को ये भगवान दिया है या प्रकृति दिया है, इसीलिए वो सही कर्म चुनेगा जो खुद का वो भला करेगा, साथ में संसार का यानी प्रकृति का भला करेगा। इसीलिए वो जो सही कर्म चुना है वो सही रास्ते में जाके, क्योंकि उसको पहले से मालूम है सही क्या गलत क्या, इसीलिए सही रास्ते में जाके उस कर्म का वो कर्मों को आस्ते आस्ते करके, आहिस्ता आहिस्ता करके उसका जो थोड़ा बहुत जो भी गलतियां होगा उसको सुधार करके उस सफलता तक खुद को लेके खुद को सफल बना देगा। और जो व्यक्ति खुद को जीता हुआ है और एक सही कर्म खुद चुन लिया है और चुन के खुद को सफल बना दिया है, वही व्यक्ति खुद का भला करेगा और दुनिया का भी भला करेगा। क्योंकि जो भी वो कर्म करेगा वो निष्काम हो जाएगा, उस कर्म से उसका कोई स्वार्थ जुड़ा नहीं रहेगा। जैसे वो डॉक्टर का जो सब कुछ करते हुए वो खुद को कर्ता नहीं माना, और आप भी जब निष्काम कर्म करोगे यानी आप कर्ता नहीं बनोगे, मैं कर्ता नहीं हूँ, आप स्वार्थ से ऊपर उठ जाओगे और ऐसा जो कर्म आप करोगे वो परम पद यानी आपको परमात्मा का साथ है, वो कर्म आपको मिलन कर देगा। और ऐसे जो मुनि ऋषि साधु संत जो बड़े बड़े मुख्य को प्राप्ति करते हैं, आप भी आपका जीवन में मुख्य को प्राप्ति कर सकते हो। और उपनिषद कहता है जो शरीर से मुक्त हो जाता है उसी का नाम मुख्य है। और मेरा मत है पहले आपको एक जो व्यक्ति का उद्देश्य चार है, एक व्यक्ति का एक मनुष्य का चार है उद्देश्य है उसका जीवन में पूरा करना है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। लास्ट में मुख्य आता है, सभी बोलते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ, मेरा ओपिनियन है पहले आपको मुख्य होना है। यदि आप शरीर से पहले आपको खुद को मुक्त कर दोगे, आत्मा में जियोगे, तो आप सत्य में जियोगे, सही क्या गलत क्या आप जान पाओगे। जब आप आत्मा में जियोगे, पहले शरीर से मुक्त करके, इसी का नाम मुख्य है, फिर आप ना धर्म में जियोगे,
यानी धर्म मतलब जो धारण करने का योग्य है, और जो धारण करोगे आप सही चीज़ को धारण करोगे, और जब आप सही चीज़ को धारण करोगे, सही ज्ञान को धारण करोगे, फिर उस ज्ञान को आप कर्मों में लगाओगे। आपका जो बुद्धि है सही जगह में उचित समय पर उचित जगह में उचित कर्म करोगे आपका बुद्धि में। फिर आप जो अर्थ है ना, जो भी धन कमाओगे वो न्याय में जाके, सत्य में जाके कानूनी तरीके से धन कमाओगे। कोई असत कर्म करके धन नहीं कमाओगे। फिर आप जो भी धन कमाओगे, आपका जो इच्छा है, काम है, जो आपका मन का इच्छा है, आपका ऐसे तो जो व्यक्ति शरीर से मुक्त हो जाता है उसका क्या इच्छा रहेगा। यदि आप शरीर में जियोगे, संसार को भोगने के लिए आपको सब कुछ चाहिए, अच्छा घर चाहिए, अच्छा फिर बोलोगे कि सुंदर स्त्री चाहिए, घर चाहिए, सब कुछ आपको अच्छा चाहिए। जब आप शरीर से मुक्त हो जाओगे, आपका शरीर के लिए जो बेसिक है, क्योंकि शरीर को आप सुस्त रखने के लिए, इस शरीर को सुस्त रखोगे तो तभी आप संसार का भला कर पाओगे ना। इसलिए शरीर को जितना बेसिक चाहिए उतना ही बेसिक को आप व्यवहार करने के लिए जो धन कमाओगे उसको आप आपके लिए यूज करोगे। और जो बचा हुआ धन है आपका थोड़ा भविष्य मतलब आपका कोई घर में आ जाएगा, कोई अतिथि या कोई भी आने वाला समय को थोड़ा सा धन रखने के लिए, और बाकी जो धन है उसको आप समाज का हित करने के लिए आप खर्च कर दोगे। धन जहाँ से आप कमाए थे उसी समाज के लिए आप खर्च कर दोगे, क्योंकि आप समाज से धन कमाए थे। यही समाज का जो लोग हैं, ये लोगों से आप धन कमाए थे, फिर आप यही धन को लोगों का हित के लिए आप खर्च कर दोगे। और एक महान व्यक्ति का लक्षण होता है, जो भी वो धन कमाता है ना, वो धन उसका बेसिक को पूर्ण करने का बाद और थोड़ा बहुत उसका भविष्य को देख के संचय करने का बाद बचा हुआ धन को फिर से वो समाज का हित करने के लिए लगा देता है, और वही व्यक्ति महान है। क्योंकि समाज को लौटाना हर एक व्यक्ति का काम होता है। और यदि जिंदगी भर खाली आप दोनों हाथ से लूट के खुद का पेट भरोगे तो आप पशु हो जाओगे। और यही पशु और आपका भीतर क्या फर्क है? एक मनुष्य का भीतर, मनुष्य उसका बुद्धि के जरिए सही क्या गलत क्या उसका निर्णय करके सही को चुनने की उसका अंदर क्षमता होता है, और उचित समय पर उचित जगह में निर्णय करके सही काम करके उसका जीवन को महान कर पाएगा। और खुद को दुख से कैसे दूर करना है उसका अंदर क्षमता होता है। और ये जो यंत्रणा उसको दे रहा है, ये यंत्रणा का कारण क्या है उसको मालूम होता है। इसीलिए तो मनुष्य पशु से अलग है। इसीलिए आपको पशु नहीं बनना है, आपको मूर्ख नहीं बनना है, आपको महान बनना है और खुद को सफल करके समाज का हित करने वाला एक सफल इंसान बनना है। जय भारत।